आज हम आपके साथ एक ऐसा मामला लेकर आए हैं जिसे सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। यह कहानी है बिहार के वैशाली जिले के भगवानपुर थाना क्षेत्र के रोहवा गांव की, जहां एक मौसी और भांजे के बीच ऐसा रिश्ता बना कि पूरे गांव की सोच बदल गई। यह मामला आज सोशल मीडिया पर वायरल है और हर कोई इस पर अपनी राय दे रहा है। तो चलिए बिना देरी किए जानते हैं पूरी कहानी। यह कहानी शुरू होती है बिहार के वैशाली जिले के भगवानपुर थाना क्षेत्र के रोहवा गांव से। यहाँ रहने वाले जंगलाल महतो, जिनकी उम्र करीब 53 साल है, एक साधारण किसान परिवार के मुखिया हैं। जंगलाल महतो की 5 बेटियां और 2 बेटी हैं। सबसे बड़ी बेटी की शादी साल 2008 के पास हो गई थी। दोनों बेटी की भी शादी हो चुकी है, बस सबसे छोटी बेटी ममता कुमारी की भी शादी नहीं हुई थी। जंगलाल महतो की बड़ी बेटी का बेटा है जो गोलू महतो, जो उनका नाम इकलौता बड़ा नाती था। गोलू अक्सर अपने नाना के घर आता जाता रहता था। उसकी छोटी मौसी ममता कुमारी उससे महज 5 साल बड़ी थी। दोनों बचपन के साथ खेला हंसते हुए खेलते थे। गोलू अपनी मौसी से काफ़ी घुल मिल गया था। कोई भी इस रिश्ते को कभी शक नज़र से देखता था। साल 2024 की बात है। गोलू महतो ने अभी 10वीं का पेपर दिया था। पढ़ाई खत्म होने के बाद वह अपने नाना के घर घूमने आता है। उस समय गोलू की उम्र सिर्फ 16 साल थी और ममता कुमारी की उम्र 21 साल। नाना के घर में सिर्फ नाना, नानी और छोटी मौसी ममता ही रहते थे। बाकी सारे परिवार वाले बाहर रहते थे। नानी अक्सर बीमार रहती थी, इसलिए पूरे घर की जिम्मेदारी, खाना बनाना, घर की देखभाल, गाय भैंस चराना, सब कुछ ममता कुमारी ही संभालती थी। शाम को ममता ने खाना बनाया, गोलू ने खाना खाया और अपनी मौसी से बोला, मौसी बिस्तर कहाँ लगाऊं? ममता ने कहा, मेरे पास ही लेट जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, मैं अकेले ही हूँ। उस समय ममता को लगा कि गोलू तो बचा है, उसके साथ लेटने में क्या हर्ज है, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि यही फैसला उनकी ज़िंदगी बदलने वाली थी। रात के करीब 12 बजे गोलू ने अपने पैर ममता के पैरों पर रखना शुरू कर दिए। ममता की नींद खुली रह गई। उन्होंने गोलू से पूछा, तुम क्या कर रहे हो? लेकिन गोलू ने जवाब नहीं दिया। उसने ममता पर हाथ रखना शुरू कर दिया। ममता ने गोलू को धकेला और बोली, ऐसा क्यों कर रहे हो, दूर रहो। तभी गोलू ने ममता को पकड़ लिया और बोला, मुझसे रहा नहीं जा रहा है, मैं तुमसे अपने दिल की बात कहना चाहता हूँ। ममता बोली, क्या बोलना है, बोलो। गोलू बोला, मेरा इच्छा कर रहा है, मैं तुम्हारे साथ रिश्ता कायम करना चाहता हूँ, मतलब मैं तुमसे प्यार करता हूँ। यह सुनकर ममता गुस्सा हो गई। बोले, तुम समझ नहीं रही हो, तुम मेरे बहन के बेटे हो, मेरे बेटे जैसा हो, लोग क्या कहेंगे, यही सही नहीं है, दूर रहो। लेकिन गोलू पीछे नहीं हटा। उसने कहा, कोई नहीं जानेगा, तुम मेरी प्रेमिका बन जाओ, हम एंजॉय करेंगे। ममता ने मना किया, लेकिन गोलू ने उनके हाथ पकड़ लिए और ज़बरदस्ती उनके कपड़े उतार दिए। पहले तो ममता विरोध करती है, लेकिन फिर उन्होंने हार नहीं मान ली। उन्होंने गोलू से कहा, ठीक है, अगर तुम मेरे करीब आ रहे हो तो फिर दूर मत होना। गोलू ने वादा किया, मैं कभी दूर नहीं होऊंगा, चाहे जो भी हो जाए। उस रात दोनों ने गलत रिश्ते बनाए। सुबह हुई, ममता ने खाना बनाया, गोलू ने खाना खाया। शाम को फिर दोनों एक साथ लेट गए और यह सिलसिला 10 दिनों तक चला। गोलू ने अपने नाना के घर पर ही रुकने का फैसला कर लिया। दोनों एक दूसरे को चाहने लगे थे, अब वे अलग नहीं हो पा रहे थे। 10 दिन तक बीतने के बाद गोलू को लगा कि अब घर जाना चाहिए, नहीं तो लोगों को शक होगा कि वह इतने दिनों से यहीं क्यों रुका हुआ है। वह अपने घर चला गया, लेकिन अब दूरी बढ़ी तो बातों का सिलसिला शुरू हो गया। गोलू और ममता अब रोज फ़ोन पर घंटों बात करते थे। वह महीनों में 1-2 बार किसी न किसी बहाने से अपने नाना के घर आने लगा। कभी ममता अपनी बड़ी बहन यानी कि गोलू के माँ के घर चली जाती थी, वहाँ भी दोनों मिलते थे। धीरे धीरे यह सिलसिला बढ़ता गया। गोलू ममता को बाजार ले जाता, होटलों में ले जाता, कोई शक नहीं करता था, क्योंकि सबके सामने वह उसे मौसी ही बोलता था। गोलू किसी तरह पैसे का जुगाड़ करता तो ममता भी अपने घर से किसी तरह पैसे लेकर आती जाती थी। दोनों ने पिछले 2 सालों में कई शहरों की सैर की, खाना पीना घूमना सब कुछ किया और किसी को कानों कान भनक नहीं लगी। साल 2026 आता है। 1 जून 2026 की बात है। गोलू अपने घर पर था। उसने ममता को फ़ोन किया और बोला, ममता तुमसे मिलने का मन कर रहा है। ममता बोली, तुम तो अभी 4 दिन पहले ही गए हो, जल्द आओगे तो लोग शक करेंगे। गोलू बोला, शक तो करें, मैं आ रहा हूँ। ममता ने कहा, ठीक है, आ जाओ, तुम्हारा ननिहाल ही है।
गोलू तुरंत अपने नाना के घर पहुंच गया। नाना ने पूछा, अभी तो 4 दिन पहले गए थे, कोई ज़रूरी काम है? गोलू बोला, नहीं नाना, बस मन कर रहा था कि आऊँ। शाम को ममता ने खाना बनाया। गोलू सोचने लगा कि ममता के पास ही लेट जाऊँ, लेकिन इस बार उसके नाना बोले, नहीं बेटा, तुम बाहर लेट जाओ, अब तुम 18 साल के हो गए हो, अंदर लेटना ठीक नहीं है। गोलू ने बाहर लेटने के लिए कहा, लेकिन रात के 12 बजते ही वह दबे पांव ममता के कमरे में पहुंच गया। कुछ ही देर में दोनों के बीच गलत रिश्ते बनाने की कोशिश शुरू हो गई। अजीब तरीके की आवाज़ें बाहर आने लगी। जगलाल महतो की नींद खुली। उन्होंने देखा कि गोलू अपने बिस्तर पर नहीं है। वह खिड़की के पास गए और अंदर झाँका तो देखा, जो उन्होंने उनसे देखकर पैरों तले जमीन खिसक गई। उनकी बेटी ममता और नाती गोलू बिना कपड़े की आपत्तिजनक स्थिति में थे। जगलाल महतो ने फौरन पास 3-4 लोगों को बुलाया। सभी ने खिड़की से देखा, फिर दरवाज़ा खुलवाया गया। गोलू और ममता को उसी स्थिति में पकड़ लिया गया। दोनों के हाथ पैर बांध दिए गए। फिर पिटाई शुरू हो गई। सभी लोग गोलू से पूछ रहे थे, तुम दोनों कितने साल से यह सब कर रहे हो? गोलू बोला, 2 साल से। तभी किसी ने पूछा, क्या तुम ममता से शादी करना चाहते हो? गोलू बोला, हाँ, मैं इससे अपना बना चुका हूँ, मैं शादी करना चाहता हूँ। ममता रोने लगी। उसने कहा, नहीं, मैं शादी नहीं करना चाहता हूँ। लेकिन जगलाल महतो ने सबको रोका। उन्होंने कहा, मारो मत, मेरे ही हैं दोनों। जब दोनों को एक दूसरे को चाहते हैं तो मैं शादी करना चाहता हूँ। सभी लोग सन्न रह गए। किसी ने कहा, मौसी भांजे का रिश्ता है, लोग क्या कहेंगे? लेकिन जगलाल महतो ने कहा, अगर दोनों एक दूसरे को चाहते हैं और ऐसी स्थिति में पकड़े गए हैं तो मैं चाहता हूं कि दोनों साथ रहें। गोलू ने भी सभी के सामने कहा, हाँ, मैं ममता से शादी करना चाहता हूं। ममता ने रोते हुए कहा, ठीक है, दोनों की शादी करा दी गई। किसी ने सिंदूर लाया तो किसी ने माला लाई। दोनों ने एक दूसरे को माला डाली। गोलू ने ममता के मांग में सिंदूर भरा और फिर कुछ लोगों ने तालियां बजाई। मीडिया वालों पहुंचे और जगलाल महतो से पूछा, क्या आप खुश हैं? जगलाल महतो बोले, हम खुश हैं। अगर ममता मेरे ही घर में मेरे सामने ऐसा कर रही है तो कल को कहीं और शादी करूंगा तो वह अपने पति को धोखा देगी। मैं नहीं चाहता कि कोई और निर्दोष शिकार बने, इसलिए यही सही है। अब ममता गोलू के साथ उसके घर जा चुकी है। यह मामला सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है। लोग अलग अलग राय दे रहे हैं। कुछ कह रहे हैं कि जगलाल महतो ने सही किया तो कुछ कह रहे हैं कि गलत। कुछ लोगों का कहना है कि उन्हें दोनों को समझाकर छोड़ देना चाहिए था और ममता की कहीं और शादी करा देनी चाहिए थी। दोस्तों, इस घटना को सुनाने का मकसद किसी को दुखी करना या परेशान करना नहीं, बल्कि यह है कि आप इस जानकारी से कुछ सीखें और सावधान रहें। रिश्ते चाहे जितने भी पवित्र हो, अगर उनकी सीमाएं लांघी जाए तो वह कलंकित हो सकते हैं। इस पूरी घटना पर आपका क्या विचार है? क्या जगलाल महतो ने सही किया या गलत? हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। साथ ही आप इस वीडियो को किस शहर से देख रहे हैं ये भी ज़रूर लिखें। अगर आपको हमारी मेहनत पसंद आई हो तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि यह जानकारी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके। अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब ही नहीं किया है तो कृपया अभी सब्सक्राइब कर लें। बाकी मिलते हैं फिर अगले ऐसी कहानी में। तब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।